नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ यूपी 24। मौजूदगी हमारी आजमगढ़ जिला में थाना ग्राम सभा कोहरौली में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे एक ऐसी घटना होती है, दिल दहलाने देने वाली घटना। दुर्गा माता के विसर्जन करने के लिए लोग जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। छोटा सा बच्चा रहता है और उनके पिताजी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुबोध यादव हुआ। कैसे मतलब हुआ ये घटना, कैसे आप पता चला आपको? हम लोग यहाँ थे नहीं, फोन के माध्यम से पता चला। आप काम पे जा रहे थे? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। कि कौन से शहर में? पटना में हम लोग रहते हैं। तो बच्चा का जो मतलब घटना हुआ तो किस टाइम आपको पता चला? हमें 2 घंटे के बाद पता चला है। कितनी बच्चा कितने तक पढ़ाई की है? 9th में था। 9 में था। कितना उम्र था उनका? 15 साल। 15 साल। तो बच्चा जो मतलब कि आपको जब पता चला कि मतलब कि घटना हो गई है तो आपने टिकट वगैरह तुरंत मतलब निकला अपना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तुरंत वहाँ से निकले हैं, भोर में आए हैं। बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाए हम लोग। तो प्रशासन ने कुछ बोली मतलब जो सरकारी बजट पैसा हाँ, उसमें वो मिलता तो अब जो होगा वो आपदा के अनुसार ही होगा। जो आपदा का होगा उस हिसाब से किया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि आज बरदा थाना क्षेत्र में जो कि आज बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, जो कि हम लोग उनके घर पे आ चुके हैं। तो आज हमारे चाचा जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि एक लाल, जो कि माँ का लाल होता है, जो कि वहाँ पे जाते हैं दुर्गा विसर्जन करने के लिए। वहाँ पे अचानक जो कि कई बच्चों को जो कि वहाँ पे इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि वहाँ पे बहते हैं। कुछ लोग स्थानीय लोग वहाँ पे रहते हैं अपने सूझबूझ के साथ, जो कि एक साड़ी रहती है, उस साड़ी के माध्यम से उस बच्चे को निकाला जाता है। ये जो बच्चा रहता है, उस बच्चे को जो कि जैसे ही नीचे जाता है पानी के अंदर ही रह जाता है। जो स्थानीय लोग बहुत ही कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन वहाँ पे बचाने में असमर्थ रहते हैं। तो आज उनके पिताजी हैं जो कि आज उनके साथ हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज उनका जो है क्रियाक्रम भी चल रहा है, जो कि उनके घर पे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आगे चल के इनसे भी कुछ बात करते हैं। पिताजी, जो कि आपको जो अस्थाई सहायता मिलता है जो कि सरकार द्वारा, जो कि इसके लिए कुछ आपको मिला है? अभी नहीं मिला है, उसका जी प्रोसेस होता है जी वो सारे प्रोसेस करने के बाद ही जो भी होगा। जी उम्मीद है कि मिलेगा। जी, उम्मीद है। जो कि आप इस बारे में प्रधान जी को सूचना दिए कि हाँ भाई कैसे क्या होगा? जी, सारी सूचना दी गई है प्रधान जी को, जी और जो भी होगा वो अपने माध्यम के थ्रू से करेंगे। जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि प्रधान जी के माध्यम से और जो कि थाने से माध्यम से जो कि हर कार्रवाई जितनी भी होती है वो उस कार्रवाई से सो लोग वंचित नहीं है, जो कि उस कार्रवाई पे डटे हैं। तो आगे चल के इनको क्या, और हम जानना चाहेंगे आपके बच्चे का क्या नाम था? मेरे बच्चे का नाम था सिंकू यादव। अच्छा, आपके बच्चे का नाम सिंकू यादव। किस क्लास में पढ़ते थे वो? 9th क्लास में। अच्छा, 9th क्लास में। जो कि होनहार बच्चा था, पढ़ता लिखता था, जो कि जो अपने संस्कृति को बचाने के चक्कर में जो कि वो अब दुर्गा पूजा विसर्जन करने के चक्कर में जो कि वो बच्चा अपनी जान गंवा दी। जो आज ये बहुत दुखदाई बात है, जो कि इनके दुख के घड़ी में हम लोग भी संवेदनाशील प्रकट करते हैं। और इसके लिए आगे चल के जो कि कुछ जहाँ पे दुर्गा पूजा की जो मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, तो वहाँ की भी कुछ क्लिप है, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। स्वागत है। और जैसे कि आपको बता दी, ये कल की घटना है, जो कि दुर्गा पूजा, जो दुर्गा मूर्ति को विसर्जन करने आए युवक की जो कि डूबने से उसकी मौत हो जाती है। जो कि वहाँ के परिजन लोग हैं जो कि वहाँ पे भी क्लिप कुछ लिए हैं, जो कि रो रो कर बुरा हाल है। तो आज हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पे जो जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे अस्थाई घटना पे जो स्थल पे यहाँ पे थे भैया, तो आज उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। तो यहाँ पे कैसे क्या हुआ था? सर, वो बच्चा मूर्ति विसर्जन करने गया था, जी। 4 लोग साथ में थे और जी। सब छोटे बच्चे थे, सब डूबने लगे थे। जी। और एक छोटा बच्चा था, 2 लोग थे जो उनको साड़ी फेंक के जी उनको बाहर निकाले। जी और एक जो बच्चा था वो नीचे डूब गया, जी। वो दोबारा ऊपर आया नहीं। जी। इससे वो बॉडी खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। जी और पौना घंटा के बाद बॉडी मिली तो मृतक पाया गया। जी और नजदीकी जिवली जी अस्पताल हीरा हेल्थ केयर सेंटर अरविंद राजभर के यहाँ ले गए, जी। वो उसे वहाँ पे मृत घोषित कर दिए थे। जी जी। तो जैसे कि आपको बता दें, ये घटना बरदा थाना क्षेत्र की है, जो कि कोहरौली गांव पड़ता है, जो कि एक राजागंज बाजार होता है, उससे कुछ ही दूरी पे चल के ये कोहरौली गांव है, जो कि ये घटना वहां की हुई है। तो आज उनके चाचा भी, जो बच्चे के जो चाचा हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। तो भैया आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो कैसे ये घटना हुआ, कैसे घटना को अंजाम दिया है? भैया हम लोग तो मतलब बाहर रहते हैं पटना में। जी तो हम लोग को जैसे न्यूज मिला तो हम लोग को मतलब फोन किया गया। जी तो हम लोग भी वहाँ पे से ड्यूटी अपना छोड़ छाड़
फिर हम लोग अपना यहाँ पे आने की तैयारी की जल्दी से। जी। फिर हम लोग टिकट वगैरह कटाए, हड़बड़ में हम लोग यहाँ आए। फिर भी दशहरा का टाइम इतना न भीड़ था कि हम लोग का ऑटो मतलब नहीं मिला, पैदल जाना पड़ा पटना जंक्शन। जी। पटना जंक्शन से ऑटो फिर हम लोग और ये रिजर्व किए। फिर रिजर्व करके गाड़ी का फिर भी हम लोग 1.5 घंटा जाम में फंसे रहे पटना जंक्शन पे। जी। फिर उसके बाद हम लोग अपना टिकट कटाए, फिर हम लोग इधर आए। जी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद इन्होंने जो कि पटना से जो कि यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ से मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था। ये नदी है, ये कौन सी नदी हुई? बेसो नदी। ये बेसो नदी है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा पानी का बहाव भी इस समय थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा था। जो कि बच्चा इसमें अंदर गया अचानक, जो कि और बच्चे थे यहाँ पे बह रहे थे, तो उनको जो है कि साड़ी द्वारा जो कि यहाँ उसको किया गया, जो कि बच्चे उसको पकड़ के उनको बाहर खींचा गया। उन लोगों से काफी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई गई। जो कि वो जो बच्चा था, क्या नाम रवि? सिंकू यादव जो थे, वो आए, एक छोटी सी मूर्ति थी उसको लेके अंदर गए, अंदर ही समा गए, उनका कोई पता नहीं चला। तो यहाँ से आगे आप यहाँ पे ये मूर्ति देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा पानी का बहाव का, जो कि यहाँ पे उनकी जो कि डेड बॉडी जो कि मिलता है, यहाँ से निकाला जाता है। कि आप देख सकते हैं ये घटना स्थल है, जो कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि अब भी आप लोगों से निवेदन है कि जो भी बच्चे यहाँ पे अगर मूर्ति विसर्जन करने आते हैं, जो जिसके अंदर श्रद्धा सुमन होती है, वो लोग भैया सिर्फ अपने खुद से ही श्रद्धा सुमन माता रानी पे अर्पण करें, बच्चों को लेकर न आए। क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि कुछ जौनपुर में भी घटनाएं हो रही हैं कि वहाँ पे बिजली द्वारा, जो कि बिजली से कुछ बच्चों का जो कि वहाँ पे बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि जीवित रहते या मृत्यु घोषित की जाती है। ये सब अभी डॉक्टरों के ऊपर डिफेंस करता है। क्योंकि आप लोगों से निवेदन है, यही हम कहना चाहेंगे, जितने भी परिजन हैं जो कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, जो कि श्रद्धा सुमन और जो कि अपने संस्कृति को हम लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ऐसा ना होने पाए क्योंकि कोई भी बच्चा जाए अपनी जान गंवा दे, क्योंकि यहाँ पे बड़ों का काम है, बच्चों का काम नहीं। एक बार फिर से जानकारी लेते हैं हमारे प्रधान जी से। हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे कि अगर आकाशीय बिजली किसी को मारती है, तो जो कि सरकार द्वारा उनको जो है अनुदान मिलता है। जी। या अगर कोई पानी में जो कि यहाँ पे डूब के उसकी मृत्यु होती है, तो फिर भी जो कि यहाँ पे मतलब कि उनके परिजनों को जो है अनुदान मिलता है सरकार द्वारा। जी। तो क्या ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही? जी हाँ, चल रही है प्रक्रियाएं। इसके लिए हम बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाए हैं। जी। और घर वालों गार्जियन जितने थे उनको राजी किए हैं कि भाई पोस्टमार्टम करवा दीजिए, अब तो कुछ जो होना था हो गया, जो आपदा में मिल जाएगा, कुछ राशि मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। इसके लिए गार्जियन सब तैयार हो गए थे। हमारी बात का कोई मना नहीं किया था, सब रेडी थे। इसीलिए पोस्टमार्टम हुआ, कल लाश को ले जाके बॉडी को जलाया गया। अभी प्रोसेस चल रहा है सब उसका, जो अनुदान मिलेगा बाकी सरकार की। जी। और जैसे कि ये हमारे जो कोहरौली के ग्राम प्रधान जी हैं, जो कि धन्य है ऐसे प्रधान जी को, जो कि अपने ग्राम सभा को बचा के रखा, जो कि वो अनुदान देने की प्रक्रियाएं जो ऐसी कुछ होती हैं, तो उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया है। जो कि इनके परिवार वाले जो कि थोड़ा सा डर रहे थे कि भाई ऐसी कोई बात ना हो, तो इसको लेके हमारे प्रधान जी, जो कि जो गांव वाले प्रधान, जो इस गांव के प्रधान जी हैं, उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ा के जो कि परिजनों को, जो कि उनका जो अनुदान होता है, जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो उन्होंने दिवाने की कोशिश की है। जो कि बरदा थाना क्षेत्र के जो यशो साहब हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनके संदिग्ध में भी बात गई है। तो कि वहाँ की प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं प्रधान जी ने करवाया है। जो कि ऐसे गांव में हर गांव में ऐसे प्रधान की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि अपने गांव वालों को, जो कि सबके सुख दुख के सहभागी होना चाहिए। तो भैया, और आपको ये कुछ व्यतीत होगा कि हाँ भैया कि ये कब तक प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी? अभी तो सर कोई कंफर्म नहीं है, मतलब प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, ये हमारा विश्वास है कि हम करवा देंगे। जी। आप देख सकते हैं। और आप लोगों से ये भी हम निवेदन करेंगे, जो भी जितने भी परिवार वाले हैं, आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि भैया जो आपका छोटा बच्चा है, ऐसी स्थान पे जहाँ पे खतरा हो, वहाँ पर अपने बच्चों को ना जाने दें। क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे सब अपने में व्यस्त होते हैं, दूसरे को लेकर नहीं होंगे। तो जो कि आप ये देख सकते हैं, ये घटने से आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। जय हिंद।